नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। आज तारीख थी आपकी 21 मार्च 2021 और आज एग्ज़ाम हुआ है आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का। पोस्ट कोड जिसका था 817। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जीके सेक्शन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। और सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से था एग्ज़ाम में। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम जैसे जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले इसमें है हिमाचल जीके। हिमाचल जीके की बात करें तो 15 क्वेश्चन एज़ यूजुअल जैसे कि 2021 में पूछे जा रहे हैं वैसे ही इसमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाकी इन केस अगर किसी को ये एग्ज़ाम चाहिए, किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, उसको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जीके सेक्शन भी रहेगा और कंप्यूटर सेक्शन भी रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एचपी इज, हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो एग्जाम में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूछे जाते हैं, कई बार एक साथ में पूछे जाते हैं, कई बार अलग अलग पूछे जाते हैं। तो बात करें लॉन्गिट्यूड की तो हिमाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 75 डिग्री 45 मिनट और 55 सेकंड ईस्ट से लेके 79 डिग्री 4 मिनट 20 सेकंड ईस्ट। ठीक है। और बात करें लैटिट्यूड की तो हिमाचल का जो लैटिट्यूड है वो है 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ से लेके 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए। तो मे बी नेक्स्ट एग्जाम में आपसे लैटिट्यूड पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन एचपी। तो पहले तो 2 थे। ये एग्ज़ाम ये जो क्वेश्चन है 2021 के एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो उसके बाद सोलन, पालमपुर और मंडी को भी जोड़ा गया है। तो टोटल आपके पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितनी है एचपी में, अब 5। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है, सुक्कर खड्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ये है हमीरपुर में। नेक्स्ट, सियूल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ एचपी। सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, ये है रावी की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, बाबा भड़वाक सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये मेला कहाँ लगता है, ऊना में लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट जिनका नाम था किंकड़ी देवी। तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं। 86 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सिरमौर के रहने वाली थी। नेक्स्ट, हाटू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हाटू जो पर्वत है वो कहाँ है आपका, ये है शिमला में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, चुहाड़ वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ये है आपकी मंडी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, पिन पावर्ती नेशनल पार्क, तो ये है आपका लाहौल स्पीति में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। तो नेशनल पार्क आपको 2 ही याद रखने हैं, पिन पावर्ती हो गया आपका लाहौल स्पीति में, सिंबल बरा एज पर सिंबल बरा एज पर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। बाकी जो भी बच गए वो सारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो भुंडा उत्सव कहाँ होता है। वैसे कई बार आपसे प्लेस पूछा जाता है, प्लेस से निरमंड और जिला है आपका कुल्लू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, चंबा डोमिनियन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। चंबा जो शासन है, रियासत है, किस वर्ष ये स्थापित हुआ था। 550 एडी में की गई थी मारू, राजा मारू के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, सुकेत प्रिंसली स्टेट ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी, बीरसेन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल वॉज। जुब्बल का पुराना नाम क्या था। तो 93 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन सी देवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ, तो आप
अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन वाइज भी आप इन्हें कट कर सकते हो। जैसे बैजनाथ का नाम था, कीरग्राम बनेर सुंदरनगर का है, हिंदूर नालागढ़ का है, तो ऑप्शन सी ऐसे ही बच जाना था। नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन HP। हिमाचल प्रदेश में जो पोंग पन बिजली परियोजना है उसकी कार्यकारी इकाई कौन सी है। तो ये जो टॉपिक है एग्जीक्यूटिव एजेंसी का, ये 2021 का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है हिमाचल जीके का, जो मैंने पहले भी कहा था। और इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो आपकी BBMB, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो इटर्नल यूनिवर्सिटी ये है बड़ू साहिब में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। ये कहाँ है आपका, ये है सिरमौर में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती कई बार। और बड़ू साहिब का आपको वैली ऑफ डिवाइन पीस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो हिमाचल जीके है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया 15 क्वेश्चन के साथ। और मैक्सिमम जो इसमें क्वेश्चन थे, जिसने भी हिमाचल जीके पढ़ा होगा जिससे, तो वो जानता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे 15 में से आई थिंक 15 ही क्वेश्चन सारे इसमें रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो हिमाचल जीके के लिए हमने एक क्वेश्चन बैंक भी तैयार किया है जिसमें हमने 1400 प्लस हिमाचल जीके के लेटेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन पूरे कवर किए हैं। और जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी हम उसमें कवर कर देंगे। तो इनकेस अगर आप उन्हें परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9882547254। तो अगर आपका आगे कोई भी एग्ज़ाम है तो आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि 15 में से 15 मार्क्स अगर आप ले लेते हो तो 7 नंबर आपके ऐसे ही इसमें बन जाते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा मैं कि इस एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी रहेगी टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। तो नेक्स्ट इसके बाद आपके पास है हिस्ट्री के इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। द काउंसिल ऑफ 9 जेम्स इज एसोसिएटेड विद नौरतन, जो परिषद है उसका संबंध किससे है, चंद्रगुप्त सेकंड से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय। तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में पहली बार वो हुआ था इनके द्वारा। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज, महाराजा जो रणजीत सिंह थे उनके राज्य की राजधानी क्या थी। तो करेक्ट आंसर क्या इसका 99 का, ऑप्शन ए लाहौर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हु वॉज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो अंग्रेजों द्वारा द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा गया था, तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस द रेलवेज एंड टेलीग्राफ इन इंडिया। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को किसने आरंभ किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। तो यहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन के साथ इंडियन हिस्ट्री खत्म हो रहा है, जिसमें आपकी एंसेंट, मॉडर्न और जो मेडिवल हिस्ट्री है वो कवर की जाती है। तो इसमें भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ये भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिले होंगे प्रीवियस एग्जाम में। तो हमारे पास हिमाचल जीके का क्वेश्चन बैंक भी है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी। तो हर एक सेक्शन का हमने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक तैयार किए हैं। इनकेस अगर आप चाहो, अगर आपका कोई एग्ज़ाम है आगे, तो आप उन्हें परचेज कर सकते हो। मे बी आपके काफ़ी काम आ सकते हैं, खास करके जो टॉपिक उनमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंडियन पॉलिटी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। जो मौलिक कर्तव्य है उन्हें भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए 1976। तो बात करें फंडामेंटल ड्यूटी की, तो टोटल आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी पहले थी 10, ठीक है, 10 थी आपकी 1976 में। और जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड की गई थी, 42nd जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, उसमें ये ऐड की गई थी। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। और उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, और इस तरह से आपके पास टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, 11। और जो नेक्स्ट आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड की गई थी आपकी 2002 में, अमेंडमेंट थी आपकी 86। और
इसमें ऐड किया गया था कि हर एक जो भी पेरेंट्स है या फिर कोई भी गार्डियन है किसी भी बच्चे का, तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत। तो हर एक चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच स्टेट डज नॉट हैव बाई कैमरा लेजिस्लेटर। ठीक है, तो जैसे आपकी सेंटर में होती है एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, अपर हाउस हो गया, एक लोअर हाउस हो गया, तो उसी तरह आपकी स्टेट में भी जो हमारी स्टेट की जो लेजिस्लेशन है उसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो एक तो आपकी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जिसे हम कहते हैं, और एक होती है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम विधान परिषद कहते हैं। तो कुछ एक स्टेट में आपकी है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे हिमाचल की बात करें तो हिमाचल क्या है, यूनिकैमरल। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आपके क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है। तो उसी तरह हमारे पास अलग अलग स्टेट है इंडिया में। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 6 ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपके पास बाई कैमरल लेजिस्लेटर है, द्विशासनी व्यवस्था है। जिनमें से आपके पास कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो अगर आपको नहीं पता आप नोट कर सकते हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ गया बिहार, उसके बाद आपके पास आ गया महाराष्ट्र, और एक आपके पास है कर्नाटक। तो आपके पास सिर्फ 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे आपके पास बाई कैमरल लेजिस्लेटर है। हिमाचल का भी कई बार पूछा था, तो हिमाचल में क्या है, यूनिकैमरल। और एज पर अगर ऑप्शन देखिए तो बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में क्या है, यूनिकैमरल है। तो ऑप्शन ऑप्शन बी राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। कई बार आपसे डायरेक्ट नंबर पूछा जाता है कि कितने स्टेट्स में है, तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट 104 क्या है, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर अपॉन द ऑफिस। भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने से पहले उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, इंडियन पॉलिटी आपकी यहाँ पे ख़त्म होगी। तो ये भी देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरह के टॉपिक फर्स्ट टाइम हैं। तो इस तरह के टॉपिक पहले भी पूछे जाते हैं। अगर आपने पहले भी वीडियोस देखी है या पेपर दिया है तो आपको पता होगा इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, RBI। नेक्स्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, मौसमी जो बेरोजगारी है वो किससे संदर्भित है, वो है आपकी एग्रीकल्चर से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो गया 2 क्वेश्चन के साथ, और पॉलिटी के आपके थे 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के हो गए 2, हिस्ट्री के 6 और HPGK के 15। नेक्स्ट, विच इज़ द ब्राइटनेस प्लेनेट। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वीनस। तो ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। एंटी साइक्लोन कॉज्ड बाय विंड that blows spirally outward from the center। तो प्रति चक्रवात के इसके कारण उत्पन्न होते हैं हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर सर्पिल बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पेरू कहाँ है, पेरू किस महाद्वीप में स्थित है, ये है साउथ अमेरिका में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। तो ये है बर्न। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स सैंडलवुड। तो कौन सा भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है, कर्नाटक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड इन। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध, जिसकी जो हाइट है वो है 260 मीटर के आसपास, और ये चलता है आपका भागीरथी। इसमें जो वाटर है वो किसका है, भागीरथी और भिलनगना का। ठीक है, जो 2 आपकी नदियां हैं, और ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। लेकिन अगर इस पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में नहीं है आपके पास, फिर आपको जाना पड़ेगा दूसरे नंबर का जो डैम है उस पर। तो सेकंड आपके पास जो हाईएस्ट डैम है वो आपका भाखड़ा नंगल बांध, जो आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, और उसकी जो हाइट है वो है 225 मीटर। ठीक है, और उसमें जो वाटर है वो है सतलुज का। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है जियोग्राफी सेक्शन, और जियोग्राफी के पे आपके पास
6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। और इसमें भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नया क्वेश्चन नहीं है जो आपको लगा हो कि फर्स्ट टाइम में अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वही है, रिपीटेड ही क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट आपके पास है जनरल साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन पैनक्रियाज। अग्नाशय करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, रियोन इज केमिकली, रियान का जो रासायनिक रूप क्या है, सेल्यूलोज है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार इसके द्वारा फैलता है सैंड फ्लाई के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द एयर बिकम्स हीटेड बाय, हवा इससे गर्म होती है, किससे होती है, कन्वेक्शन से होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस भी आपका डिवाइड रहता है, केमिस्ट्री से हो गया, बायोलॉजी हो गया या फिजिक्स हो गया, इस तरह के क्वेश्चन इसमें डिवाइड किए जाते हैं। उसके बाद आपके पास है रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पहले मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो 117 का आपके पास आंसर है 28। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन देखना है। 118 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सिस्टर। और 119 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 35 मीटर ईस्ट। तो देखिए अब अगर आपको अब डिटेल में नहीं देखना है कि किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो 3 या 4 मिनट, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है रीजनिंग को सॉल्व करने में। तो आप आगे इसको स्किप कर लीजिए, अगर आपको देखना है तो आप इसे देख भी सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन ए क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट रावी रैंक फ्रॉम द टॉप इज 12th, राधिका रैंक 3 above रावी, व्हाट इज राधिका रैंक फ्रॉम द बॉटम। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। 36 छात्रों की कक्षा में रवि का जो स्थान है वो है 12वां, और राधिका का स्थान है रवि से 3 स्थान ऊपर। तो राधिका का स्थान नीचे से कौन सा है, तो आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी सिंपल था। तो देखिए रवि का रैंक क्या है, रवि का रैंक आपके पास है 12, ठीक है। तो यहीं से आपका राधिका का रैंक क्या आ गया, राधिका का रैंक क्या आ जाएगा, तो राधिका का रैंक बोला है 3 स्थानों पर है, तो -3 कर दो सिंपल। तो राधिका का रैंक क्या आ गया 9। तो अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अब आपको निकालना है कि बॉटम से उसका रैंक क्या रहेगा, ठीक है। तो राधिका रैंक फ्रॉम बॉटम, तो इसके लिए जैसे मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया था, आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस जो भी उसका रैंक है, जहाँ से भी बताया है, ऊपर से बताया है नीचे से बताया है, ठीक है, +1। तो ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला है रैंक कैलकुलेट करने का। तो टोटल आपके पास स्टूडेंट कितने हैं 36, माइनस उसका रैंक कितना है 9 +1। तो 36 - 9 हो गया 27, +1 हो गया आपके पास 28। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस आपको यहाँ पे राधिका का रैंक निकालना था और काफ़ी इजी हो जाना था आपके लिए। नेक्स्ट क्या है, अ मैन पॉइंटिंग टू अ लेडी, हिंदी पढ़ते हैं। एक आदमी ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका भाई मेरे इकलौते बेटे की बहन का पिता है, ठीक है, यानी कि वो अपनी ही बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो उस महिला का क्या हो गया, तो वो क्या है, भाई बहन हो गया आपस में। तो पूछा गया है वो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसकी क्या होगी, बहन होगी। तो 118 का आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका, इसमें वो अपनी ही बात कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख ले हैं। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार इसी में कन्फ्यूज होते हैं लेफ्ट राइट कहाँ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो पहले क्या बोला इसमें, रोहित वॉकड 25 मीटर टुवर्ड साउथ। तो साउथ की तरफ वो कितना चला, तो ये आपके पास साउथ डायरेक्शन है, तो यहाँ चला वो 25 मीटर, ठीक है। तो ये इसका लेफ्ट आ गया, ये इसका राइट आ गया। अब क्या बोला है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड ये है, तो यहाँ लेफ्ट में मुड़ा, कितना मुड़ा 20 मीटर, तो यहाँ चला वो कितना चला 20 मीटर। अब ये इसका लेफ्ट आ गया, ये राइट आ गया, ठीक है। ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि इस साइड वो मुड़ेगा, और कितना चला वो 25 मीटर, फिर से चला 25 मीटर। तो ये भी आपके पास कितना डिस्टेंस है
25 मीटर। ठीक है। ही अगेन टर्न्ड टू हिज राइट, तो यहाँ तो ईजी है, लेफ्ट हिज साइड है, राइट हिज साइड है, तो किस तरह टर्न किया उसने, राइट साइड है, एंड वॉकड 15 मीटर, यहाँ से चला वो 15 मीटर, सॉरी यहाँ से चला वो 15 मीटर। ठीक है। अब पूछा क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे है। तो डायरेक्शन तो देखिए इजीली ये आपके पास, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो डायरेक्शन आपके पास इस तरह है, तो डायरेक्शन तो आपके पास ईस्ट होगी, तो डायरेक्शन का आपको पता लग गया। अब आपको डिस्टेंस बताना है। ठीक है, मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरह से बना था जिसमें, ठीक है, कुछ इस तरह से बन गया था। तो ये आपको बताना था, ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट था, मान लेते ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है। तो ये आपके पास था 15 मीटर, ये आपके पास था 20 मीटर, और ये था 25 मीटर, ये भी आपके पास था 25 मीटर। तो यहाँ से ए पॉइंट से ई पॉइंट तक पूछा था डिस्टेंस कितना है। तो देखिए ये 20 मीटर है, तो ये भी आपके पास ऑटोमेटिकली 20 मीटर हो जाएगा। तो 20 ये हो गया, 15 ये हो गया, 20 + 15 आपके पास हो गया 35 मीटर। और डायरेक्शन आपके पास ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये है ईस्ट, तो 35 मीटर ईस्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। आई होप आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से इसको सॉल्व किया है। तो काफ़ी इजी रहते हैं क्वेश्चन रीजनिंग के, बट अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबसे लास्ट में रीजन को सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो टाइम वेस्ट कर लेते हैं कई बार एग्ज़ाम को, इसको लास्ट में ही देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र कुमार भांडरिम who was in news recently is the winner of which award। तो राजेंद्र कुमार भंडारिम जो भी हाल ही में समाचारों में थे, इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता था, तो इन्होंने जीता था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो चलिए करंट अफेयर की बात करते हैं। तो रीजनिंग के आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए इस क्वेश्चन के साथ। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर की इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो भी करंट अफेयर थे वो थे आपके जनवरी 2021 से। और एक चीज़ इसमें अच्छी हुई कि करंट अफेयर इसमें पुराने नहीं पूछे, लेटेस्ट करंट अफेयर पूछे हैं इसमें, तो ये बहुत अच्छी बात है इसमें। सारे ही जनवरी 2021 के हैं। सेकंड के हैं, द वेन्यू ऑफ एक्साइज डेजर्ट नाइट 21 वॉज, एक्साइज डेजर्ट 9 किस स्थान पर आयोजित हुआ था। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर 121 का वो है आपके पास ऑप्शन सी जोधपुर। नेक्स्ट, शगुन इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट, शगुन किस भारतीय राज्य की फ्लैगशिप योजना है, तो ये है पंजाब की, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो करंट अफेयर आपके पास यहाँ खत्म हो गए। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के 4 क्वेश्चन और हिंदी के 4 क्वेश्चन। फर्स्ट है आपके पास एंटोनिम, ब्लिस का पूछा गया है, ब्लिस क्या होता है, जॉयफुल, आनंद भरा, तो ऑप्शन बी सॉरो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से दूसरे पर विश्वास कर लेता है, तो उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, क्रेडुलस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। ही हैज़ बिन रिसेंटली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द आर्मी, तो ऑप्शन डी फ्रॉम करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, मीनिंग, अ रेड, ईडियम पूछी है, ईडियम का मीनिंग पूछा है, अ रेड लेटर डे, मतलब कि कोई जरूरी दिन होता है उसे कहते हैं अ रेड लेटर डे, एन इम्पॉर्टेंट डे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हिंदी की 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट के चयन का संधि विच्छेद के चे प्लस सन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। देशभक्ति में कौन सा समास है, ये है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। थकान में कौन सा प्रत्यय है, आन प्रत्यय है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। रजनी का परिवाची क्या है, रजनी का परिवाची आपके पास हो गया यामिनी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो ये तो आपको क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ की मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। तो बात करें जीके सेक्शन की, तो जी सेक्शन आपका उतना टफ नहीं था, इजी था, और जो कंप्यूटर सेक्शन अभी मैंने नहीं देखा है, ठीक है, तो उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। तो जनरल में बात करूं कट ऑफ की, तो जिसके भी 50+ मार्क्स इस एग्ज़ाम में अगर बनेंगे तो वो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर ले, ठीक है, 100% कर ले। और ये बात कर रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी की, बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, तो अपने मार्क्स में से 3 या 4 नंबर कम कर दे तो उतनी ही आपकी कट ऑफ रहेगी।
तो देखिए इस एग्ज़ाम में पोस्ट है आपके पास 1868 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 18,680 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो कट ऑफ, क्योंकि जो कंप्यूटर सेक्शन है वो थोड़ा सा टफ था, इसमें ऐसा सुनने में आ रहा है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 50+। वो मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जिनकी सिलेक्शन 100% होगी टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो वो अपनी टाइपिंग की तैयारी कर ले, क्योंकि आपके पास आई थिंक 1 या 2 मंथ का टाइम होगा टाइपिंग सीखने का। तो अगर आपने पहले नहीं किया ट्राई तो अच्छे से ट्राई कर ले, ताकि टाइपिंग स्किल टेस्ट हो सके। बाकी जो नंबर है टाइपिंग स्किल टेस्ट के नहीं जुड़ते हैं, नंबर आपके रिटर्न के जुड़ते हैं और डॉक्यूमेंट के जुड़ते हैं। लेकिन टाइपिंग स्किल टेस्ट में फेल हो गए तो आप डायरेक्ट बाहर हो जाएगी, चाहे आपकी 85 में से 85 ही मार्क्स क्यों ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बाकी जिसको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसको मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।